कि ये जो शरीर है ये आपको मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। शादी हुई उसके बाद 92 में मेरी CISF में नौकरी लगी जी। हमारे अंदर वाले ने ये जवाब दिया कि अन्न तो छोड़ ही रखा है, फल भी छोड़। तो फल और जल एक साथ छोड़ दिया और खून आ गया था, रोटों पर खून जम जाता था। तो हमारे व्यासों ने ऐसी तैसी फेर दी। संदेश अपना देना चाहें तो मतलब इनके जीवन का उद्धार हो जाता है। अहिल्या, तारा, मंदोदरी, कुंती और द्रौपदी, इनका सुबह अगर कोई सुबह रोज ना मिले तो उसके जीवन में कभी अहित होगा नहीं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस नई वीडियो में। और इस वीडियो फ्रेंड्स, आपको जैसा कि पता ही है, अभी हम लोग प्रयागराज महाकुंभ की यात्रा पर हैं। दूधिया महाराज जी के आश्रम में जो है कि हम रुके हुए हैं। तो आप हैं महाराज जी, जिनके हम सानिध्य में यहाँ हमें रुकने का मौका मिला है। तो महाराज जी से हम थोड़ा सा महाराज जी के विषय में बात करेंगे और जीवन को सुगम और आसान कैसे बनाया जा सके, इस विषय में महाराज जी से कुछ मार्गदर्शन प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो महाराज जी, आप भिंड में इस समय निवास करते हैं। जी। और अपना जन्म स्थान जो है वो मथुरा का भरतपुर का है। जी। तो महाराज जी, जैसे ये सब नए लोग हैं और खटक रहे हैं, जैसे अभी ये लड़का कह रहा था, तो इनके लिए क्या ऐसा एक साधन हो सकता है जिससे ये अच्छे मतलब महसूस कर सके, जीवन प्रगति कर सके? देखो भैया, गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है कि ये जो शरीर है ये आपको मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। तो अपने बचपन से थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे आप इस यात्रा में, कहाँ तक मतलब कैसे इस यात्रा में आपका आना हुआ? देखिए, मैं आप जैसा ही था। आप जैसा ही था और पढ़ाई की सन 1991 में मेरी शादी हुई। उसके बाद 92 में मेरी CISF में नौकरी लगी जी। 2 लड़का 1 लड़की हुई। पहली लड़की, फिर लड़का, फिर लड़का। 8 साल मैंने सर्विस करी। वहां से भगोड़ा हो गया। वहां से सम्मान आए, आदमी आए, लेटर्स आए, नहीं जाना है। सन 2000 में मैंने गोवर्धना की दीक्षा ली। जिस दिन दीक्षा ली उसी दिन से मैंने अन्न का त्याग किया। उसी दिन, पहले दिन से बैराग लेकर के अन्न का त्याग किया। तो मैंने संकल्प नहीं लिया कि 12 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल में जितने दिन, वो संकल्प नहीं लिया। फिर 8 साल पहले, अभी 8वां चल रहा है, मतलब 7 साल कुछ दिन पहले हमारे अंदर वाले ने ये जवाब दिया कि अन्न तो छोड़ ही रखा है, फल भी छोड़। तो फल और जल एक साथ छोड़ दिया। अभी 8वां चल रहा है। 7 वर्ष पूरे होकर के 8वां वर्ष चल रहा है। ये धीरे धीरे हाँ, धुनी तपने में थोड़ा सा पहली साल जब मैं छोड़ा था, तो पहली साल हमें थोड़ा कष्ट हुआ था और खून आ गया था, रोटों पर खून जम जाता था। लेकिन हमें जो है, भी आप जैसा कि मतलब राम कथाएं भी करते हैं या भागवत मतलब भागवत का भी पाठ करते हैं आप? जी। भागवत का भी पाठ करते हैं। तो यदि किसी मतलब श्रद्धालु जन को आपसे भागवत करवानी हो तो उसको मतलब आपसे कैसे संपर्क कर सकता है, क्या उसका प्रोटोकॉल है? हमारे आश्रम आना पड़ेगा भिंड में। वहाँ नारियल सौंपो और कथा कराओ। हमारा कोई तो फीस नहीं है, बिल्कुल भी 1 पैसा भी हम लेते नहीं है। बाजे वाले जो आरती करवाते, बाजा हमारे भागवत में बाजा बजता नहीं। जी। आरती होती है उस समय बजता है, दोनों टाइम जो आरती होती है उस समय जो बाजा बजता है वो बजता है। बाकी बीच में कथा में कभी बाजा नहीं बजता है, क्योंकि भागवत की कथा में एक आदमी, महाराज परीक्षित, उनको ये पता है कि 7 दिन में मेरी मौत होने वाली है। और जिसकी 7 दिन में मौत होने वाली है वो भजन गा नहीं सकता। प्रश्न किए, वो प्रश्न इसलिए थे कि मेरा उद्धार कैसे होगा, मैं क्या करूं कि मैं ऐसा कौन सा कर्म करूं कि मेरा उद्धार हो जाए। मैं 7 दिन में मरना तो जरूरी है। तो वो आदमी क्या
भजन और ये कीर्तन और ये रसिया गाएगा? नहीं गाएगा उसे। तो हमारे व्यासों ने ऐसी तैसी फेर दी। अब जो व्यास बन रहे, अब व्यास पीठ पर श्री सुखदेव जी बैठे थे, जिन्होंने 12 वर्ष में अपनी माँ के गर्भ से जन्म लिया, नाल कंधे पर रख करके चल दिए बन। व्यास जी पीछे पीछे आए, रक्षों ने उनको उतर दिया कि ये ब्रह्म ऋषि हैं, इनको अपना वापस मत लाइए, इनको ब्रह्म ज्ञानी है ये। तो उन्होंने गर्भ में ही सारी विद्या प्राप्त की थी और वो चले गए। ऐसा एक बिल्कुल उदासीन जगत से ऐसा संत जो व्यासपीठ का अधिकारी था, अभी तो माताएं भागवत करती हैं, क्या कैसा जमाना है। माँ ही रहेगी और पुरुष पुरुष ही रहेगा। मैं मानता हूं कि माँ आदि शक्ति है, माँ से संसार की सृष्टि उत्पन्न हुई है, लेकिन सृष्टि उत्पन्न करने में माँ ने जो मानसिक बच्चे पैदा किए वो अलग बात होगी, मानसिक जो बच्चे पैदा किए वो अलग बात हो गई। लेकिन अब इस समय भोग सृष्टि है और इस भोग सृष्टि में हमारी माताओं को 3 दिन मंदिर जाना वर्जित है, तो व्यासपीठ पर कैसे बैठ सकती है? व्यासपीठ पर बैठना तो एक बिल्कुल पाक साफ ऐसे ब्रह्मवेत्ता ऋषि के लिए था, जो सुखदेव जी हैं, सूत जी हैं, सनकादिक हैं, उनका था। ऐसी ऐसी माताएं हैं जिनकी भागवत पे भागवत, भागवत पे भागवत, भागवत पे भागवत, यहाँ से उठी वहां बैठ गई, वहां से उठी वहां बैठ गई। अब वो लोग या तो फिर नैसर्गिक ब्रह्मचारी हैं कि उनका तो महीना का सिस्टम ही खत्म है, या फिर महीने का सिस्टम है तो वो अधिकारी नहीं है। रमन कहता है अवगुण 8 सदा और रहे, इनके नहीं, ये तो कलयुगी है। सीता, सावित्री, अनसुईया, पार्वती, जगदम्बा और तुम्हारी लक्ष्मी, सरस्वती, उनकी बात कर रहा है वो। मंदोदरी, कुंती, द्रौपदी, पंचकन्या, जिनके नाम लेने से उद्धार हो जाता है। अहिल्या, तारा, मंदोदरी, कुंती और द्रौपदी, इनका सुबह अगर कोई सुबह रोज नाम ले तो उसके जीवन में कभी अहित होगा नहीं। उनके भी बता रहा है रमन कि अवगुण 8 सदा और रहे, अवगुण सदा और 8 तो गुण हृदय में विराजमान है उनमें। अब हमारी तो फिर सीताराम सीताराम हो ही रही है, बस हो ही रही है। महाराज जी, जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, यदि आप इन्हें कोई संदेश अपना देना चाहें तो मतलब इनके जीवन का उद्धार हो सके, ऐसा कोई एक संदेश इनके लिए? इनके लिए संदेश ये है भैया, जितनी जल्दी हो गुरु बनाओ। गुरु बनाने के बाद पहले खूब देख लेना उसको कि हमारे गुरु कहाँ जाते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, वैरागी हैं कि नहीं है। और ये मैं आपको स्पष्ट बता दूं इस चैनल के माध्यम से कि ब्राह्मण गुरु नहीं हो सकता। वो शिक्षा गुरु तो है, लेकिन आपको दीक्षा देने का अधिकार उसको नहीं है। दीक्षा वो देगा जो मार्ग में चलेगा, रास्ते का पथिक होगा, या तो सन्यासी साधु, वैरक्त साधु, बैरागी, कोई भी साधु महात्मा ही आपको दीक्षा दे सकता है। उन्होंने गीता के 18वें अध्याय में स्पष्ट कहा है कि सर्व धर्मन्य परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजेत। तो वो धर्म ये नहीं है कि ईसाई धर्म को त्याग दिया, जैन धर्म को त्याग दिया, बौद्ध धर्म को त्याग दिया, ये धर्म है ही नहीं, ये सिर्फ पंथ है। धर्म सनातन है। अब सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजेत, तो सर्व धर्म क्या है? माता का धर्म, पिता का धर्म, बेटे का धर्म, बहन का धर्म, भाई का धर्म, पत्नी का धर्म, ये जो धर्म है इन सब को त्याग करके भगवान की शरण में आ जाना ही कृष्ण कहते हैं कि माम एकम शरणम व्रजेत। तो इन धर्मों का त्याग करके, और इन धर्मों का त्याग करने वाला ही साधु बनता है। और साधु साधना करता है, रास्ते में चलता है तो उसको अनुभव होता है, और वो जो तुम्हें दीक्षा देगा और वो तुम्हें जो गुरु बनाने के पहले तुम जीवन जीते हो, मानता हूँ कि जीवन जी रहे हैं, सब जी रहे हैं, कुकर सुकर भैंस गधा सब जीवन जी रहे हैं, लेकिन गुरु बनने के बाद आप श्रेष्ठ जीवन जीते हो, महान जीवन जीते हो। वो आपको कोई भी गलत काम कदम नहीं करने देते हैं। वो आप पर नज़र रखते हैं कि हमारा बच्चा कहाँ गलत तो नहीं है, कैसा चल रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो सबसे पहले गुरु, जितनी जल्दी हो सके गुरु बनाओ। गुरु की परख करके, जांच करके गुरु बनाओ, जान के पानी पियो छान के। ये
उल्टा हो गया है, जबकि ये होना चाहिए था कि पानी पियो जान के, गुरु बनाओ छान। छान के। गुरु वही व्यक्ति हो जिसके पास आध्यात्मिक बल हो। हाँ, जो आध्यात्मिक यात्रा का पथिक हो, जिसने साधना की हो, जिसने अपने आप को मारा हो। जब तक मरते नहीं तब तक संसार में कुछ प्राप्ति हो नहीं सकती। भगवान, आपने हमें अपने अमृत वचनों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे।